राजधानी देहरादून के मुख्य पलटन बाजार में देर रात को 3 मंजिला कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग बुझाने में करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस भीषण अग्निकांड में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार आधी रात को करीब 1:15 बजे उन्हें पलटन बाजार में आग लगने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि निकुंज राजवंशी और नवनीत राजवंशी की ओम जी वुल्स नाम की 3 मंजिला बंद दुकानों में आग लगी हुई थी। पुलिस के मुताबिक कपड़ों की दुकान की वजह से आग ज्यादा भड़क गई थी। नैनीताल जिले में पर्यटक सीजन को लेकर तैयारी शुरू की गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं। लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन की ओर से कई पार्किंग चिन्हित की गई हैं। साथ ही कई पार्किंगों का निर्माण भी चल रहा है, जिन्हें जल्द सुचारू किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था मिले, यही हमारा प्रयास है। और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग भी पर्यटक सीजन में विशेष व्यवस्था कर रहा है। जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। जंगल में जंगली जानवरों के पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जंगल में जंगली जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो आबादी बहुल क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। हाल ही में एक जंगली भालू के आबादी क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस ने वन विभाग से जल्द आवश्यक कार्रवाई करते हुए जंगल में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जो जंगली जानवर बार बार आबादी क्षेत्र में घुस जा रहे हैं, उनके यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है, उनसे निजात पाने के लिए कि जंगल में उनके पानी की व्यवस्था की जाए और जिससे यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है उससे निजात मिल सके, इसको लेकर ही हमने आज ज्ञापन दिया है। हाँ, लगातार 3-4 दिन से लगातार सवेरे आंखों में ऐसा जलन हो रही है इसके कारण, मगर वन विभाग पता नहीं कहाँ सोया पड़ा है कि जबकि फायर के सीजन में यहाँ बहुत लगातार धुएं से लोग परेशान है। यहाँ पर मुस्तैदी यहाँ काम कर रहे हो तो ऐसे हाल होते थे। सरकार तो सोई पड़ी है पूरी। मांग यही है इनसे, जंगली जानवरों को इनके लिए जंगल में पोखरे बनाए जाएं जैसे पहले बनते थे। जगह जगह इनके लिए हैंडपंप या जैसे भी इनकी व्यवस्था है, जो कि पानी वहीं पिए हों, उनके पानी की भी इनकी व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, जिस तरीके से जंगली जानवरों का तांडव देखा जाए इस लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा, कहीं किसानों की फसल बर्बाद का है तो कहीं भालू आ जा रहा है, कहीं गुलदार आ जा रहा है, तो कहीं आबादी क्षेत्र में हाथी घुस जा रहा है, तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वन विभाग को इसमें सूद लेनी चाहिए और जगह जगह इन्होंने जंगलों में जो पानी की जो व्यवस्था जंगलों के अंदर जानवरों के लिए नहीं, खाने की इनके लिए व्यवस्था नहीं, तो आबादी शहर की उनको भाग रहे हैं। इससे शहर के अंदर इनमें शहर की जनता के अंदर काफी आक्रोश है और कहना चाहते हैं आज कांग्रेस कमेटी लालकुआं के द्वारा आज हमने लालकुआं तहसील में आकर के तहसीलदार मैडम के माध्यम से हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने बताया कि समय रहते अगर जंगली जानवरों के लिए देख रखाव के लिए अगर वन विभाग ने अगर ठोस कदम रणनीति नहीं बनाई तो इस पूरे शहर के अंदर कांग्रेस कमेटी मिलकर के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खाली एक झुंझुना है, अगर उन्होंने बना रखे हैं तो क्यों जंगल से बाहर आ रहे हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सवाल अगर कहूँ तो पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने क्या विकास की गति रही, क्या जानवरों के साथ सौतेला व्यवहार रहा इनका। आज आवारा पशु देख ली किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल करके लोग भी परेशान है, जानवर भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के लिए इनको ठोस रणनीति बनानी चाहिए और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस पहल पे इसमें कोई रणनीति नहीं बनाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें विफल दिखाई देते हैं। मैं समझता हूँ इसको समय से अगर इसको दूर कर लिया जाता है, मैं समझता हूँ समस्या का समाधान हो सकता है। वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से आज हमारे शहर के अध्यक्ष भुवन पांडे द्वारा हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग और कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि लालकुआं की ऐसी समस्याएं हैं कि पीने के लिए जानवरों को पानी न होने की वजह से जंगलों में वो सब शहर बस्ती तरफ भाग रहे हैं। और कई बार देखा गया है कि वार्ड नंबर 3 के पीछे उधर से आते हैं हाथी और परसों भालू यहाँ घुस गया। इस तरह की घटनाएं हो रही जिससे बहुत भयभीत लोग हैं जो शहर के लोग हैं। इसलिए इसको निजात पाने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है और हम चाह रहे हैं कि सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे, पानी की व्यवस्था जंगलों के किनारे बनाए जिससे लोग जानवर पानी पी सकें। चीज आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज जैसे कांग्रेस कमेटी ने मिलकर सब लोगों ने यहाँ पर लालकुआं तहसील में ज्ञापन दिया है कि जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाए और जितने भी जानवर हैं, बात जंगली जानवरों की आज शहर में ज्यादा दिक्कत है।
शहर में देखिए जगह जगह गली कूचे में हमारे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनसे बड़े बड़े जानवर सांड वगैरह जो रोडों में घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नेतागण है बीजेपी के, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, आज ये हो रहा है, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहा है जानवरों का, वो भी एक उसकी भी सरकारी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई भी चिकित्सालय नहीं है उनका जो उनका इलाज हो सके जानवरों का। और आज ये भालू वाला जो शहर में लालगुआ में दहशत का एक माहौल बना हुआ है, इसको देखते हुए लग रहा है कि बिल्कुल भी सरकार इस चीज में देखिए, आज क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जंगली जानवर के संबंध में। उनके द्वारा कहा गया है कि जंगली जानवर जो है हमारी आबादी की तरफ आ रहे हैं और इससे लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी हो सकता है। तो जंगली जानवर के लिए सफिशिएंट पानी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाए जंगलों में हमारे। तो इस संबंध में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे समन्वय वार्तालाप की जाएगी, संबंधित विभाग से समन्वय वार्तालाप की जाएगी। और हाँ, देखिए जंगलों में जो आग की घटना है उस संबंध में कंटिन्यू उसमें रेकी की जा रही है, फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी रेकी की जा रही है। और हाँ, जो हमारा रेवेन्यू है उनसे कंटिन्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट विभाग के साथ कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हल्द्वानी शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडी में इन दिनों डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। हालत यह है कि उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित गंभीर मरीजों को भर्ती तक करना पड़ रहा है। वहीं सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। गंभीर मरीजों को भर्ती करने की नौबत आ रही है। यही हाल सुशीला तिवारी अस्पताल का है। यहाँ मेडिसिन विभाग की ओपीडी में इस समय जो मरीज आ रहे हैं उनमें अधिकतर डायरिया से पीड़ित है। बेस अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर के पांडे ने बताया कि पिछले 10 दिनों में डायरिया के मामले अधिक बढ़ गए हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। ऐसा है, हमारे यहाँ डायरिया के केसेस जो हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं और जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है बाल रोग विभाग में भी आ रहे हैं। और दोनों ही विभागों में लगभग ये मान के चलें कि 10 से 15 मरीज या 20 मरीज दोनों ही विभागों में प्रतिदिन आ रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश जो हैं वो ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं हैं और उनको जो है ओरल ट्रीटमेंट से ही एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन कुछ मरीजों में क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वर्तमान में आज की तारीख पे हमारे पास दोनों ही वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी 8 से 10 बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं जिनका कि इंडोर पेशेंट की तरह इलाज किया जा रहा है। ऐसी मेडिसिन में भी हमारे 10 से 12 केस जो हैं वो डायरिया के भर्ती हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे चिकित्सालय में है लगभग सारी दवाएँ हमारे पास उपलब्ध हैं। और जो ज़्यादा गंभीर हैं उनको, जो डिहाइड्रेटेड जो रहते हैं उनको आईवी फ्लूइड्स के थ्रू आईवी फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और जो घर में जो दिया जाता है ट्रीटमेंट उसके लिए भी हमारे पास दवाएँ ORS पर्याप्त मात्रा में हैं। और लोगों को यही राय दी जाती है कि गर्मियों में क्योंकि इन्फेक्टिव जो ये डायरिया है फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो बेसिकली जो डायरिया है इस खाने से ही होता है, सभी लोग जानते हैं। यदि खाने को शुद्ध खाना खाया जाए, ताज़ी खाना खाया जाए, पानी विशेषकर आप उबला हुआ पानी पिएं और बाहर की कोई चीज़ें, बासी चीज़ें ना खाएं, तो इस पर जो संभावना होती है वो डायरिया होने की काफ़ी कम हो जाती है। गर्मी का सीजन आते ही हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। लिहाजा किसी भी आग की घटना में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए शहर भर में लगे फायर हाइड्रेंट सुचारू चल रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए। जिलाधिकारी मन्ना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के मंगल पड़ाव, मंडी और बाजार क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों में लगे 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करते हुए उनमें से वाटर सप्लाई चेक की, जिसमें मंडी क्षेत्र के आवासीय परिसर में लगे फायर हाइड्रेंट को एक्टिवेट नहीं पाया गया, जिसे चेक करके ठीक करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभाग को दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर में 8 जल संस्थान और 7 पेयजल निगम के फायर हाइड्रेंट हैं, जो कि आपातकाल में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भरने और आपात स्थिति में आसपास के क्षेत्र में आग बुझाने के काम आते हैं। अभी फायर सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान, फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको उनके स्थान से थोड़ा सा रिलोकेट किया जाना है।
तो ये सभी विस्तृत इसमें जांच की गई है और सभी को देखते हुए इसकी आख्या अभी जिला स्तर को प्रेषित की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।